हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कॉलीलिथियासिस के बारे में, जो एक डिजीज़ कंडीशन है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? कॉलीलिथियासिस इज़ द मेडिकल नेम फॉर हार्ड डिपॉजिट्स gallstones that may form in the gallbladder. Gallstones usually form from the solid constituents of bile and may be as small as a grain of sand or as large as a golf ball. तो कॉलीलिथियासिस एक मेडिकल नेम है जिसमें क्या हो जाता है, हार्ड डिपॉजिट्स हो जाता है। मतलब गॉल ब्लेडर जो होता है उसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। ये जो गॉल स्टोन्स जो होते हैं जो गॉल ब्लेडर में हो जाते हैं वो किसके किसके मिलके बने होते हैं? तो ये बाइल के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और पिगमेंट होते हैं इसमें। तो ये या तो जितना सैंड होता है, जो सैंड होता है उतने स्मॉल हो सकते हैं, या तो जितनी बड़ी एक गोल्फ की बॉल होती है उतने बड़े हो सकते हैं ये स्टोन। तो कॉलीलिथियासिस में हमने देखा कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें गॉल ब्लेडर में गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। ये गॉल स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया, इनसे मिलके बने होते हैं। ये एक सैंड जितने स्मॉल भी हो सकते हैं और गोल्फ बॉल जितने लार्ज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। Cholelithiasis, the formation of gallstones which are composed of cholesterol, calcium salt and bile pigment. Cholelithiasis एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, गॉल ब्लेडर में गॉल स्टोन्स बन जाते हैं जो किसके मिलके बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के हो सकते हैं, कैल्शियम सॉल्ट के हो सकते हैं और बाइल पिगमेंट के हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोलीलिथियासिस वर्ड किससे मिलके बना? तो कोलीलिथियासिस में कोली होता है उसका मीन्स होता है गॉल ब्लेडर, लिथिया का मीन्स होता है स्टोन और सिस का मीन्स होता है प्रोसेस। मतलब गॉल ब्लेडर में स्टोन बनने की प्रोसेस को कोलीलिथियासिस कहते हैं इन सिंपल कहा जाए तो। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज, किन किन कॉजेज से कोलीलिथियासिस हो सकता है। फर्स्ट नंबर पे है डिफिशियंसी ऑफ बाइल साल्ट। अगर बाइल साल्ट की कमी है तो द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट इज टू इमल्सिफाई फैट आर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट बट डिक्रीज बाइल साल्ट लीड्स टू डिक्रीज फैट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू विच क्रिस्टल स्टोन फॉर्म। जो बाइल साल्ट जो होता है उसका फंक्शन होता है कि वो फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी फैट का डाइजेशन कराता है या फैट का मेटाबॉलिज्म कराता है। लेकिन अगर बाइल साल्ट की डिफिशियंसी हुई तो क्या होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा या कम होगा। जब फैट का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो फैट का लेवल बढ़ेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो जैसे क्रिस्टल फॉर्म होंगे और वो क्रिस्टल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्टोन में। नेक्स्ट है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ड्यू टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व लीड्स टू क्रिस्टल स्टोन फॉर्म। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा तो पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व नहीं होगा और जो कोलेस्ट्रॉल बचे रहेंगे वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो स्टोन में, जिससे भी गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, जिसे कोलीलिथियासिस कहते हैं। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस, स्कैरिंग एंड पुअर फंक्शनिंग ऑफ लीवर। अगर लीवर में स्कारिंग हो गई या लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, लीवर सिरोसिस है, उससे भी कोलीलिथियासिस हो सकता है, क्योंकि लीवर के जस्ट बीनीथ ही राइट क्वाड्रेंट में गॉल ब्लैडर होता है, आपको पता है, और कॉमन हेपेटिक डक्ट से दोनों कनेक्ट होते हैं। नंबर 4 है मेडिकेशंस। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल। अगर हम ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं तो उससे क्या होगा, जो बाइल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। और बाइल स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में। तो अगर बाइल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहेगा और बाइल स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है तो वहाँ वो क्रिस्टल फॉर्म करेगा और डायरेक्टली वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टोन में, जिससे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट है ईटिंग अ वेरी लो कैलोरी डाइट लीडिंग टू रैपिड वेट लॉस। अगर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें बहुत ही कम कैलोरी है तो उससे जल्दी ही वेट लॉस होगा, उससे भी कोलीलिथियासिस हो सकता है। और नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर क्या है कोलीलिथियासिस के, तो इसको हम 4F से याद रखेंगे। 4F से कैसे? पहला F यानी फैटी लीवर। तो अगर फैटी लीवर है तो वो क्या करेगा? बाइल साल्ट की डिफिशियंसी कराएगा, और बाइल साल्ट की डिफिशियंसी होगा तो आगे हमने देखा ये कि कोलीलिथियासिस हो सकता है। नेक्स्ट है एफ यानी फर्टाइल। फर्टाइल जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है जिससे भी कोलीलिथियासिस हो सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर पहले से ही किसी को फैमिली में कोलीलिथियासिस हो चुका है तो चांसेस है कि फ्यूचर में भी उनकी जनरेशन को हो सकता है। नेक्स्ट एफ का मीन्स है फैटी पर्सन। अगर फैटी पर्सन है तो उसको भी कोलीलिथियासिस हो सकता है। पहले एफ का मतलब है फैटी लीवर, दूसरे एफ का फर्टाइल यानी प्रेग्नेंट फीमेल, तीसरे एफ का फैमिली हिस्ट्री और चौथे एफ का फैटी पर्सन। ये 4 एफ
रिस्क फैक्टर है कोलीलिथियासिस। इन चारों इनमें रिस्क होता है कोलीलिथियासिस होने का। तो आज हमने इसके कोलीलिथियासिस का इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर देख लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।